Welcome to the last and the third part of this wonderful episode of ways to keep your long distance relationship wonderfully fine and healthy. Okay, तो अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके ये कुछ पॉइंटर्स, एटलीस्ट मिनिमम 5 पॉइंटर्स आज फिर मैं देने वाली हूँ कि अपनी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को आप हेल्दी कैसे रख सकते हैं। तो पेपर पेन पेंसिल आपके रेडी है ना? मुझे याद है, मेरी एक फ्रेंड है, वो हमेशा कहती थी कि मैं चली जाऊंगी या अब मैं जा रही हूँ, ऐसा मत कहा करो। तो आई ऑफन यूज टू वंडर ऐसा क्यों कह रही है वो। एक्चुअली दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव नोट। आप जब नेगेटिव से बातें ख़त्म करते हो या नेगेटिव टॉक करते हो तो आप अपने पास मैनिफेस्टेशन को नेगेटिव ही रखते हो, और ऐसा होता भी है। तो जैसा कि हम कहते हैं ना, हम जैसा मांगते हैं यूनिवर्स हमको वैसा ही देता है। अगर आप यूनिवर्स को मांगेंगे नेगेटिव चीज़ें, यूनिवर्स आपको बहुत खुशी खुशी नेगेटिव चीज़ें देगा। तो अब आपके ऊपर है कि आप क्या मांगते हो। तो अगर आप चाहते हो कि आपके पार्टनर आपके पास हमेशा रहें और आप बहुत खुश रहो साथ में, तो आप पॉजिटिव चीज़ें मांगो, राइट। तो मैं छोड़ के जा रहा हूँ या तुम छोड़ के चले जाओ बोलने की ज़रूरत नहीं है, जब तक आप सच में ना चाहते हैं ये रिश्ता टूट जाए। सो प्लीज़ डू नॉट टॉक अबाउट ब्रेकअप्स के बारे में बात करना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है और ना ही करें। सेकेंड पॉइंटर इज़ नेवर से व्हेन इट्स ओके व्हेन इट इज़ नॉट। कई बार हम आउट ऑफ जेनरॉसिटी या आउट ऑफ कोई भी फीलिंग्स की वजह से हम कई बार कहते हैं, अगर उनका कोई बात हमको बुरा लगा और फिर भी हमने कहा कोई बात नहीं, जाने दो। तो ये ज़रूरी नहीं कि आपको ये कहना पड़ेगा कि कोई बात नहीं, जाने दो। अगर वो बात ऐसी नहीं है जिसको हम जाने दे सकते हैं, तो आपको वहीं कॉन्ट्रडिक्ट करना होगा कि ये बात फिर से रिपीट ना हो। रिलेशनशिप में ट्रांसपेरेंसी होना बहुत ज़रूरी है, और ये भी पता होना बहुत ज़रूरी है कि मेरे पार्टनर को क्या ठीक लगता है और क्या गलत लगता है, क्या मुझे दोबारा नहीं करना चाहिए। सी यू हैव टू फॉरगेट अबाउट प्राइड। जब आप एक रिलेशनशिप में आते हो, अब आप अपना प्राइड है ना बहुत दूर कहीं छोड़ के आते हो, क्योंकि जो इंसान को आप प्यार करते हो उसके सामने प्राइड और बहुत सारा सेल्फ रिस्पेक्ट और बहुत भारी भरकम शब्द की कोई जगह नहीं होती। फिर वो इंसान बहुत अच्छा दोस्त होता है, बहुत अच्छा पार्टनर होता है, और फिर वो आपका सब कुछ होता है। आप उसके सामने कांच की तरह होते हो, उसकी आंखों में आप खुद को देखते हो और आपकी आंखों में वो अपने आप को देखता है या देखती है। ये बहुत प्यारा फीलिंग है। देखिए, कई बार हम कहते हैं कि कुछ लोग जो इस रिलेशनशिप को रख नहीं पाए अपने साथ, वो कैसे किसी को जज करेंगे। बट आई टेल यू वन थिंग, जो फेल होते हैं ना उनको पता होता है कि वो फेल क्यों हुए। तो जो फेलियर्स हैं वो ज़्यादा अच्छे से जानते हैं कि रिलेशनशिप टूटी तो क्यों टूटी और अब वो क्या करेंगे जिससे रिलेशनशिप ना टूटे। तो अगर ऐसा कोई रिलेशनशिप आपने बनाया है, जब आपका पहला रिलेशनशिप टूट गया है, तो आपसे अच्छा रिलेशनशिप तो उनको मिल नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आप वो जानते हैं कि आप चोट तो खाए हुए हैं, बट आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी हुई हैं। अब वो चीज़ें आपको इस रिश्ते में नहीं करनी है। इसलिए डू नॉट फॉरगेट दिस पॉइंटर। व्हेन यू से सॉरी, मीन इट। या तो सॉरी मत कहिए, अगर आप सॉरी कहते हैं तो बोलिए, बोला है तो मानेंगे भी। अभी अभी आप कहते हैं कि अरे मैं अवेलेबल नहीं हो पाया बिकॉज़ मैं बार बार बोलता हूँ मैं बात करूँगा, बट मैं बात नहीं कर पाता हूँ, सॉरी सॉरी सॉरी, अभी नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, अगली बार से नहीं होगा। और फिर जस्ट उसके बाद से ही आप अवेलेबल ही नहीं होते हो। बंदा उधर से वेट कर रहा है कि अब आएगा फ़ोन या अब बात होगी, अब बात हो गई, रात निकल गई, पूरा दिन निकल गया, नेक्स्ट रात निकल गई और कोई सामने से आया ही नहीं। आपको क्या लगता है उनके पास बहुत टाइम है? अब बस आप ही हो जिसके पास टाइम नहीं है? जी नहीं, बहुत। देन यू आर सैडली मिस्टेकन। ऐसे रिश्ते नहीं चलते। ओके, तो फिर आपको कोई भी डंप करेगा और डंप होने के लिए तैयार रहिए। तो रिश्ता अगर बना के रखना है, इट हैज़ टू बी टू वेज, एंड व्हेन यू से सॉरी, मीन इट। ऑलवेज रिमेंबर, ये जो पॉइंटर है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने पास्ट को कभी भी आपके प्रेजेंट पार्टनर से कंपेयर मत करिए। कंपैरिजन इज़ नेवर गुड। याद है आपको, जब आप छोटे थे और आपको आपके भाई बहन से या आपके किसी रिश्तेदार के बच्चों के संग कंपेयर किया जाता था, तो आपको तकलीफ़ होती थी, तो उन्हें भी दर्द होगा ना।
कुछ भी हो, दो अलग इंडिविजुअल्स हैं, हो सकता है आपके पास के पास भी कोई अच्छे क्वालिटीज़ थे और अभी जो आपका प्रेजेंट है उसके पास भी कोई अच्छी क्वालिटीज़ है। हर इंसान के पास अच्छा और बुरा दोनों ही होता है, तो कंपैरिजन का तो सवाल पैदा ही नहीं होता। ओके, सो जो एक्स है ना, बेसिकली अपने एक्सेस को याद ही मत करो, मैं तो यही बोलूँगी। बिकॉज सेकेंड पार्ट में भी मैंने यही कहा था, प्लीज़ डू नॉट रिमेंबर और टॉक अबाउट योर एक्सेस, बिकॉज दैट्स अ कंप्लीट नो नो फॉर योर प्रेजेंट पार्टनर्स। तो याद रहिए, ये सारे पॉइंटर्स याद रखेंगे आप, और प्लीज़ फॉलो, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।